औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुशामदीद। आज हम आपसे जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान की जो सियासत में जो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत, तो सियासी जोड़ तोड़ और लोगों को गद्दार करार देना, इलेक्शन में मुदाखलत और तरह तरह की जो हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट ने और जो आर्मी डिक्टेटर्स ने जो इस कार्रवाइयाँ की हैं, उनकी एक मुख्तसर सी जो है समरी हम पेश करेंगे। तो ये मौजूदा जो हमारे हालात हैं उसके तनाज़र में उसके क्या हमें नुकसानात हुए, क्या फ़वाइद हुए, उसका वो साफ एक जो है आपके सामने एक मुल्क की तस्वीर नज़र आ रही है। तो 1947 में जो हमारी आज़ादी हुई उसके फ़ौर बाद कायद आज़म 1948 में जब उनकी रेलत हुई तो उसके बाद जो है ये सिलसिला शुरू हो गया। और सबसे पहले जो है ये काम शुरू किया था हमारे जो पहले वज़ीर आज़म हैं कायद मिल्लत लियाकत अली ख़ान, और उनके दस्तरास्त होते थे अयूब ख़ान साहब। इन दोनों ने शुरू किया कि उन्होंने सबसे पहले जो है करप्शन के इल्ज़ाम लगा के जो है अयूब खोड़ो साहब, जिन्होंने सिंध असम्बली वो असम्बली थी जिन्होंने पाकिस्तान के हक़ में पहला वोट दिया था, अयूब खोड़ो साहब को बरतरफ़ किया कि ये करप्ट हैं। उसके बाद पंजाब के वज़ीर आला को बरतरफ़ किया। फिर अयूब ख़ान और लियाकत अली ख़ान की जो गठजोड़ थी उसमें ये हुआ कि उन्होंने 3-4 सालों में उनको कर्नल से जनरल बना दिया और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अयूब ख़ान साहब के हाथ में आ गई। ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने अपने कदम जमा लिए। 51 से लेके 54 तक जो है फिर सूबाई असम्बली के इंतखाब हुए, उसमें भी जो है इसी तरह की जो है मुदाखलत रही इंतज़ामिया की जानिब से। तो उस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर था वो ये हुआ कि 1954 में मशरक़ी पाकिस्तान में जो एक मुस्लिम लीग के मुकाबले में जग तो फ्रंट बना, उसने शिकस्त दे दी, क्लीन स्वीप किया उन्होंने मुस्लिम लीग को। और जो मुस्लिम लीग के जो वज़ीर आला थे और प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के नूरुल अमीन, उनको एक नौजवान जो स्टूडेंट लीडर था उसने शिकस्त दी। उसमें बहुत सारे नौजवान लोग उस असम्बली इस पाकिस्तान असम्बली में आए, जिनमें मुजीबर रहमान साहब भी थे, और वज़ीर आला बने जो वहाँ के जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान पेश की थी, जनाब मौलवी फजल हक। तो उनको थोड़े ही अरसे के बाद उन्हें भी गद्दारी और करप्शन और ये करके 4-6-10-15 हफ्तों के बाद, मेरा ख्याल है कुछ एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, उन्हें बरतरफ़ कर दिया गया। फिर उसके बाद जो है वो आपने ग़ुलाम मोहम्मद की जो है मशहूर व मारूफ जो है असम्बली तोड़ना, और मौलवी फ़ैज़ुद्दीन केस को आप जानते हैं, जस्टिस मुनीर को भी आप जानते हैं। फिर उसके बाद आया वक्त जो एक जो ब्यूरोक्रेट थे इस पाकिस्तान से, सिकंदर मिर्ज़ा, उनका और अयूब ख़ान, वो जो है वो इकट्ठे हुए। उन्होंने कई जो है वो लोगों को चलता किया, वज़ीर आज़म को। फिर मुल्क में मार्शल लॉ लगाया, फिर वज़ीर दिफा लगाया उन्होंने अयूब ख़ान को। और अयूब ख़ान उसके बाद अक्टूबर 1968 में चंद दिन वज़ीर आज़म भी रहे, लेकिन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहे। और उसके बाद फिर फ़ौज ने उस वक्त इक़्तिदार छोड़ा 20 दिसंबर 1971 को, जब पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। इस दौरान जो है वो तमाम तर स्याह सफ़ेद के मालिक जो है डिक्टेटर रहे। उसमें बहुत सारे जर्नलों के नाम आते हैं, जिनमें अयूब ख़ान ख़ुद थे, यहिया ख़ान थे, जनरल आज़म थे, जनरल जो थे आपके हबीबुल्ला थे। इसके अलावा आप जो जनरल बरकी थे, बेशुमार लोग थे। तो यही लोग जो है सारे, इनके साथ इनके जो है आगे इनकी टीमें भी होती थी। और फिर इसी दौरान 1962 का एक मुतनाज़ा सा आइन आया। 62 के आइन के बाद जो है 64 में इलेक्शन हुए। इलेक्शन जो है उसमें जो रिगिंग हुई और पूरी की पूरी जो रियासी मशीनरी है वो मोहतरमा फ़ातिमा जना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई। और उसका नतीजा हमने ये देखा कि जो कराची और ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बड़ा जो है उन्होंने इल फील किया। और ईस्ट पाकिस्तान वालों को पता चल गया कि अब जो है सूरत हाल जो है वो नागुफ्ताबे है। ईस्ट पाकिस्तान में मोहतरमा फ़ातिमा जना के चीफ पोलिंग एजेंट शेख मुजीबर रहमान थे। फिर जो है वो सियासी सरगर्मियाँ ऐसे मुअत्तल रहीं, और 65 की जंग का ड्रामा भी हुआ। फिर उसके बाद ये हुआ कि मुजीबर रहमान के 6 निकात आ गए, अगरतला केस बना उनके ऊपर। फिर उन्हें वो झूठा सच्चा जो भी केस था, फिर उन्हें छोड़ दिया गया। फिर अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ बड़ी सख्त किस्म की जो है वो एक हड़तालें हुई, एजिटेशन हुआ। अयूब ख़ान को जो है वो हुकूमत छोड़नी पड़ी। फिर उन्होंने बजाय इसके कि अपने बनाए हुए 62 के आइन के तहत साहिबजादा फ़ारूक अली ख़ान जो हुकूमी असम्बली के स्पीकर थे उनको देते हुकूमत, उन्होंने इलेक्शन कराने के लिए उन्होंने
मार्शल लॉ लगवाने के लिए यहिया खान को हुकूमत दी। यहिया खान ने भी जो किया, इलेक्शन तो करवाए लेकिन हुकूमत जो है वो देने से इनकार कर दिया। और बाद में जो चीज़ हमारे यहाँ आजकल नहीं कही जाती है, 71 के जो 21 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन के जो है असम्बली का इजलास बुलाना था, उन्होंने इजलास नहीं बुलाया। फिर उन्होंने जो दूसरा काम किया कि वो उन्होंने अपना हिस्सा मांगना शुरू किया, और पे दर पे डिलेइंग टैक्टिसेस के बाद जो है हुआ ये कि 20 मार्च को उन्होंने एक मुजीबुर रहमान के छेन का तस्लीम किए, उनके साथ एक बातचीत करके यहाँ पे आए, और आके जो है तो उससे हट के अपने मुबादे से मुकर गए। फिरने के बाद ईस्ट पाकिस्तान में फ़ौजी एक्शन का ऐलान कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ मुख्तसरन के पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ। और इस दौरान जब ईस्ट पाकिस्तान में हुआ इलेक्शन, जो फ़ौजी एक्शन हुआ, इसके दौरान जो काम हुआ था बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आजकल हमारा इलेक्शन कमीशन कर रहा है। उसमें कुछ बहुत सारे लोगों को जो है, आधे से ज़्यादा लोगों की जो है उनको उन्होंने नायल करा दिया इलेक्शन कमीशन ने, वहाँ पे ट्रिब्यूनल ने। उनके ऊपर जो है दोबारा उन्होंने कहा जी कि हम कराते हैं, इलेक्शन कराने थे। इलेक्शन होने ड्यू थे कि जब पाकिस्तान टूट गया, और उसमें इन्होंने बिल्कुल इसी तरीके से पार्टियों की, मुस्लिम लीग की इतनी नशिस्तें होंगी, पीपल्स पार्टी की इतनी होंगी, आवामी लीग की इतनी होंगी, बंदर बाउंड करके अपने बंदे करने थे, लेकिन इनको वो मौका नहीं मिल सका। फिर भुट्टो तो हमारे 90,000 93,000 कैदी थे, 18,000 मरबा मील का इलाका वेस्ट पाकिस्तान से इंडिया के कब्ज़े में था, वो लेके आए। और उस शख्स ने काफ़ी जो है वो इस मुल्क के लिए 4-5 सालों में बहुत ही अच्छे तरीके से जो है काम किए। एटमी जो है वो प्रोग्राम लेके आए। वो इसके अलावा वो मुल्क को आइन दिया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो है वो रास्ते खोले, शनाख्ती कार्ड दिया, हर किसी को डोमिसाइल दिया, पासपोर्ट दिए। फिर उनको भी जो है वो ज़ियाउल हक को जो है वो 77 के इलेक्शन में सारी जो है वो हुई, उसमें ये हुआ कि उसमें मुदाखलत हुई ठीक ठाक तरीके से। एक FSF वाले थे, उन्होंने भी किया। और पीपल्स पार्टी के चारों वज़राए आला जो है बिला मुकाबला मुंतखब हुए, कई लोग सिंध से हुए। और उसमें जो रिगिंग हुई उसकी वजह से एक तहरीक चली, और भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ जो है बहरहाल एक वो नेगोशिएशन हुई। उसके जब वो सब लोगों ने बाद में किताब मुँह में लिखा, अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने, प्रोफेसर गफूर साहब ने, और मौलाना कौसर न्याजी ने। लेकिन वो जब तक वो करते करते तो ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा के, तो 11 साल वो मार्शल लॉ के तौर पे अपने आप को एक्सटेंशन भी देते रहे। और इस दौरान उन्होंने जो बल्दियाती इलेक्शन है, 3 बल्दियाती इलेक्शन कराई गैर जमाती, और एक कौमी असम्बली का इलेक्शन कराया 1985 में। वहाँ से जो है हमारी मुल्क की इलाकाई सतह पे तकसीम शुरू हुई, ज़बानों की सतह पे तकसीम शुरू हुई, और बरादरियों की सतह पे तकसीम शुरू हुई, और ये जो फ़िरका वारियत के सतह पे तकसीम शुरू हुई। क्लाशनकोफ ऑफ रिवेंज कल्चर जो है उसी ज़माने में आया। फिर ज़ियाउल हक एक जहाज़ के हादसे में जो है वो जाँ बहक हुए, और उसके बाद फिर वो उस वक्त भी ये बैंड थे कि मैंने गैर जमाती इलेक्शन करवाने थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से ये आर्डर ले लिया, ये फ़ैसला ले लिया कि नहीं, जमाती इलेक्शन हो। पूरी इंतज़ामी मशीनरी, पूरी जनरल अमीन गुल, जनरल असलम बेग और सारी दुनिया, ग़ुलाम इसहाक़ एक तरफ थे कि ये पीपल्स पार्टी को नहीं आना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी 207 का हाउस था, उसमें से जो IGI थी सारी जमातें एक तरफ, उनको सीटें मिली 59, और पीपल्स पार्टी को 92, और कोई एकदम जो है आज़ाद उम्मीदवार आके उनको सादा अक्सरियत हासिल हो गई। लेकिन इस हुकूमत को फिर भी नहीं चलने दिया गया। एक उनके ख़िलाफ़, मोहतरमा के ख़िलाफ़ लेके आए वो करारदाद अदम एतमाद की, वो डिफ़ीट हुई, और उसके बाद जो है बिल्कुल कोई किसी किस्म के कोई हालात ख़राब नहीं थे, कुछ भी नहीं था। और एक दिन आम दिन में ऐलान हो गया कि असम्बली तोड़ दी है ग़ुलाम इसहाक़ खान ने। फिर ग़ुलाम इसहाक़ ने असम्बली तोड़ी, और फिर एक इस तरह के इलेक्शन हुए कि जिसमें ज़ाहिर है कि फिर मुदाखलत हुई। असलम एक जो है डॉक्टरेट किस्म के इलेक्शन हुए, और असलम बेग ने और ज़ियाउल हक ने जो है ये नवाज़ शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनवाया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू हुई, और बहुत सारे मामलात हुए। लेकिन ग़ुलाम इसहाक़ के साथ लड़ाई हो गई फिर अपने नवाज़ शरीफ साहब की, और उनको भी उन्होंने जो है 1993 में जो है बरतरफ कर दिया। फिर जो है 93 में दोबारा इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी फिर जीत गई। जीतने के बाद जब वो हुकूमत में आए तो सन 96 में जो है वो फ़ारूक लगारी ने हुकूमत बरतरफ की, और उसके बाद जो है कि इत्तेसाब का नारा भी लगा, और
एक जो है नया पाकिस्तान बनाने के लिए मियाँ साहब ने कहा कि कर्ज़ उतारो, मुल्क संवारो, लोगों से पैसे भी लिए और वो पैसे बहुत थोड़े थे, उससे तो मुल्क का कर्जा नहीं उतरना था। बहरहाल वो दोबारा आए, दोबारा से रिवाइवल हुई और 99 की जो कारगिल की जो जंग थी उसकी वजह से जो है वो इख्तलाफात हुए जनरल मुशर्रफ के और मियाँ नवाज शरीफ की, और उन्हें बरतरफ कर दिया गया। ये उसके बाद जो है मुशर्रफ 8-9 साल तक मुतलिकुल अनान और डिक्टेटर रहे। वैसे उन्होंने हैंड पिक किस्म की जो है एक इलेक्शन भी करवाए। इलेक्शन में फिर पीपल्स पार्टी जीत गई, लेकिन उन्होंने उनके बंदे तोड़े, पीपल्स पार्टी के बंदे भी तोड़े, कोई और पार्टियों को मिलाया, कोई MMA ये जो थी मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी, इनकी भी 50-55 सीटें थी। इन सबको इकट्ठा करके उन्होंने एक कई काफ लीग बनवाई गई। नून लीग के मैक्सिमम लोग उसमें चले गए। एक पीपल्स पार्टी के 12-14 लोग के पैट्रियाट बनी और फिर वे एक हुकूमत बनाई गई। पहले उसके जो सरबराह थे ज़फ़रुल्लाह जमाली थे, कुछ अरसे बाद उन्हें हटा के तो 3 महीने के लिए चौधरी शहजाद को बनाया गया और फिर वज़ीर ख़जाना शौकत अज़ीज़ वो ब्रीफ केस मार्का जो थे वो बने। तो ये सूरत हाल रही। उसमें जो है अमेरिकन जो है ज़लज़ला भी हुआ और अफ़गानिस्तान में आ चुके थे अमेरिकन और बड़े डॉलर आ रहे थे, तो लोग ये समझ रहे थे कि बहुत ज़्यादा हमारा मुल्क खुशहाल हो गया। यहाँ से लोगों को पकड़ पकड़ के जो है वो मुशर्रफ साहब इंडिया अमेरिका के हवाले कर रहे थे। तमाम जो की एसेट्स हैं, हाईवेज़, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और ये सारी चीज़ें उन्होंने अमेरिका को दी हुई थी। तमाम इंटेलिजेंस की चीज़ें उनके साथ शेयर की हुई थी। तो बड़े मज़े से उन्होंने हुकूमत की। बिल आखिर एक वकला की तहरीक और उसके बाद जो है उन्हें भी जाना पड़ा। फिर इलेक्शन हुए, फिर पीपल्स पार्टी जीत गई और उसके बाद उसमें भी ये कोशिश की गई कि 2008 के इलेक्शन में शर्फ की कोशिश थी कि किसी तरीके से काफ लीग जीते, लेकिन जो उनकी पार्टी थी लेकिन ना जीत सकी। दूसरे नंबर पे नून लीग आई। तो ये फिर उसके बाद 2013 का इलेक्शन था जो कदरे बेहतर इलेक्शन था। फिर 18 का इलेक्शन, आरोज़ का इलेक्शन और ये वाला इलेक्शन। तो ये है मुख्तसर सी तारीख़ और इसमें तमाम तर जो ज़िम्मेदारी है जो इलेक्शन कराने वाले इदारे और जो हमारे इंतज़ामी हों या जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो ब्यूरोक्रेसी है, वो हमेशा से ही जब से पाकिस्तान बना है उन्होंने ये मुल्क में जो है हुकूमती जोड़ तोड़, उनको इन्फ्लुएंस करना, ये उनका वतीरा रहा है। हाँ, ज़िया-उल हक के ज़माने के बाद एक नया फैक्टर रहा हीरोइन, क्लाशनकोफ और ये जो लैंड माफिया और तरह तरह की जो स्मगलिंग माफिया के लोग ये भी आ गए और कारखानादार आ गए। सरमायादार जागीरदार तो पहले ही थे, सरमायादार भी आ गए और उसके बाद जो है ख़रीदो फ़रोख्त शुरू हुई और ख़रीदो फ़रोख्त 85 में नवाज शरीफ साहब ने छांगा मांगा के जो वहाँ पे इस पंजाब असम्बली के मेंबर्स को ले गए थे। तो ये इस तरीके से फिर उसके बाद अब लैंड माफिया के लोग आ गए। उसके बाद जो है ये अलीम खान आ गए, फ़लाँ आ गए और मलक रियाज आ गए। फिर स्टॉक एक्सचेंज की अकील करीम डैडी आ गए, वो आरफ हबीब आ गया और दूसरे इस तरह के इंटरनेशनल प्लेयर आ गए। कुछ अरब मुल्कों में इसका भी इन्फ्लुएंस शुरू हो गया। तो अब सूरत हाल ये है कि जो हमारे सियासी लोग हैं वो गैर सियासी हैं इस लिहाज से कि वो अपने बिज़नेस, अपना ग्रुप्स और उनको जो है उनकी जो अपने ग्रुप्स और अपनी जो इंटरेस्ट हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसको बाज करते हैं। आवाम और मुल्क का जो है किसी को कोई ख्याल नहीं है। तो अभी भी जो है अच्छा, फिर उसमें एक जो इस पूरे सिस्टम में जो जो गुनावना किरदार रहा है, जो काला किरदार रहा है, जो बद किरदारी रही है, वो हमारी अदलिया की रही है। और अदलिया हमेशा 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 ही जो है वो तमाम चीज़ों को, जितने गैर आइनी गैर कानूनी काम है उनकी इंडोर्समेंट करती रही है। तमाम LFOs को, तमाम मार्शल लॉज को, तमाम डिक्टेटर्स को उन्होंने जो है क्लीन चिट दी है। और ये जो मौजूदा बहरान है इसमें भी जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जो है भरपूर किरदार अदा किया और एक मुल्क को ऐसे एक आलमोस्ट तबाही के दाने पे ला के खड़ा कर दिया। तो ज़रूरत इस बात की है कि अपना अपना एहतसाब करें इदारे और जमहूरी तरीके से मुल्क को चलाने के लिए जो है अपनी तारीख से सबक सीखें। महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को पढ़ें। उसके अलावा जो है वो जस्टिस मनीर के फ़ैसलों को पढ़ें और जस्टिस अनवारुल हक के फ़ैसलों को पढ़ें। और अगर और कुछ भी नहीं है तो उनको ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि अगर ये मुल्क नहीं होगा तो इनके लिए ये सारी सहूलियात नहीं होंगी। ये जो अय्याशियाँ जो हो रही हैं अशरफिया की, तो कम अज़ कम उसी के डर और खौफ से जो है ये कुछ कर लें। लेकिन उससे भी इनका इसलिए डर खौफ नहीं है कि अब तो 20वें ग्रेड के ऊपर के सारे लोगों के पास जो है उनके अजीज़ व अकारिब के पास बैरूनी मुल्क किसी के ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की जो है वो होती हैं
उनके बच्चों की, उनके अजीज़ व अकारब की उनके पास शरीयत होती है और वो ज़रा भी ऐसा कुछ हो तो भाग जाते हैं। अदरवाइज़ जो है ये मुल्क रहने के लिए इतना बुरा नहीं था जितना जो है इन पे दर पे जो है वो मार्शल लॉ ने पे दर पे जो है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत ने जितना इसे बना दिया है। ये थी एक मुख्तसर सी तारीख़ अजमल खां का, और इसके लिए वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जल्द अज जल्द इसको समराइज़ करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।